अक्सर रात में बुरे ख्वाब उठा देते हैं। तो हमेशा से एक है ना पैनिक मोड है ज़हन में, और मेरा ख़्याल है वो कुदरती है, वही पैनिक मोड मुझे चलाता है। एक फ़िनोमेनन है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको दूध लेने जाना है, तो आप पैदल चल के जाएँगे। लेकिन अगर आपको शॉपिंग करने जाना है, तो आप गाड़ी चला के जाएँगे। कभी-कभी ज़िंदगी में हालात इतने टफ़ होने चाहिए कि आपके अंदर वो एड्रेनालिन पैदा हो जाए। कुछ लोगों को जब सर पे नहीं पड़ती ना, उस वक़्त तक मूवमेंट नहीं आती उनमें। सर पे पड़ती है वो उनके लिए अच्छा है, उनकी बदकिस्मती, उनकी खुशकिस्मती है। जब सर पे पड़ती है तो वो एड्रेनालिन आती है, वरना इंसान सुकून में रहता है। तो ये एक ऐसा पैराडॉक्स है कि अगर आप कंफर्टेबल हो ना, तो आप हिलोगे नहीं। लेकिन जब आपके यहाँ आके मच्छर बैठे या कोई कीड़ा बैठे, फ़ौरन से हिलोगे। आप अचानक से ना आपकी बॉडी में एक एड्रेनालिन आएगा अपनी जान बचाने वाला। तो वही ख्वाब जो मुझे आते हैं कि रात में 4 बजे उठते हैं कि कोई मारने आने वाला है और आँख खुल गई। और मैं ज़िंदगी इसी प्रिंसिपल पे जीता हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। व्हाट नेक्स्ट? शाम तक नेटफ्लिक्स देख रहा है, क्रिकेट खेलने चले जाता है, दोस्तों के साथ चाय के होटल में मिलता है, रात में मूवीज़ देख के सोता है और वक्त ज़ाया करता है। क्या वो एक बहुत ज़हीन इंजीनियर बनेगा? द आंसर इज़ नो। तो मुल्क में जब मैं बच्चों को देखता हूँ, उनकी हैबिट्स देखता हूँ ना, तो वो हैबिट्स कामयाब इंसान वाली हैबिट्स नहीं हैं। बहुत से अच्छे लोग भी हैं, हम मेजॉरिटी और मासेस की बात करते हैं। कामयाब इंसान वो होता है जो उस यकीन पे जीता है कि कल आज से बेहतर होगा, और उसकी आदतें भी उस यकीन वाली होती हैं कि कल को आज से बेहतर बनाना है। हमारे अंदर जो डिसिप्लिन इंस्टिल्ड किया गया है ना, रिलीजियस तौर पे और एज ह्यूमंस एज वेल, वो डिसिप्लिन हमें बैठने और नेटफ्लिक्स देखने का डिक्टेट नहीं करता। वो डिसिप्लिन हमें बताता है कि सुबह उठना है, काम पे लग जाना है, अगर काम नहीं है तो काम ढूंढना है, काम नहीं है तो काम पैदा करना है, और काम नहीं है तो काम पकड़ना है, यानी किसी और का काम अपने ज़िम्मे लेना है। तो इसीलिए मैंने शुरू किया कि पहले तो अपने घर के काम कर लो। अगर कोई बोलता है ना काम नहीं है, देखो एक सिस्टम की इंट्रोपी है ना, हमेशा इंक्रीज होती है। इंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है बच्चों को इंटर में। डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, कभी डिक्रीज नहीं होता। इसका मतलब जो भी बोलता है काम नहीं है, काम बहुत सारा है, तुम्हें डिसऑर्डर दिख नहीं रहा। तो रोज सुबह कोई ना कोई काम है, अपना बिस्तर बनाने से लेके कोई ना कोई जॉब पकड़ना, या कोई ना कोई ई कॉमर्स का काम पकड़ना, या कोई ना कोई स्किल लर्न करना, या पढ़ाई लर्न करना। तो जो भी ये जहन बना लेगा अपना कि मुझे डेली काम पकड़ना है और मुझे डेली प्रोडक्टिव होना है, पहले तो सुबह उठ के अपने आप से ये बोलना है आज बहुत बेहतरीन दिन होगा काम के लिए, ये पॉजिटिव माइंडसेट है एक। फिर उसके बाद काम पकड़ना है, तो करने को बहुत काम है। और जो इस रास्ते में लग गया ना, जिसने आदत बना ली काम की, कोई भी कामयाब ख्वाहिश से नहीं होगा। अगर आप ये ख्वाहिश करते हो कि यार मेरे पास एक बड़ा सा घर हो, मेरे अम्मी अब्बू के पास गाड़ी हो, अच्छा सा खाना खाते हो, शॉपिंग करते हो, आपकी ख्वाहिश से आप कामयाब नहीं होगे, आपकी आदतों से आप कामयाब होगे। आदतें आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। बाहर रहते थे, ठीक है। तो आप जब बचपन से देख रहे हो वहाँ की लग्जरीज, वहाँ की सहूलतें, वहाँ की ज़िंदगी की आसानी, वहाँ की पीस ऑफ माइंड। शरीफ आदमी का काम नहीं है कुछ जगहों पर। शरीफ आदमी को सर्टेन हैबिटेट में रहना पड़ेगा टू प्रॉस्पर। मैं अभी एक एग्जांपल बड़ी रिपीट करता हूँ। एक पौधा धूप में उगेगा और कुछ पौधे छाँव में उगते हैं। तो द राइट प्लांट हैज़ टू बी एट द राइट प्लेस फॉर इट टू ग्रो। तो हमारे जहन में ये इंस्टिल किया गया था कि बेटा हम अमीर नहीं हैं, पढ़ाई बगैर कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। हम शरीफ लोग हैं, हम अमीर नहीं हैं, पढ़ाई बगैर कोई रास्ता नहीं है। अब इन 3 बातों को अगर आप सम अप करो ना, तो आप फिर सोचते हो यार मैं कहीं भागूँ, मैं कहीं निकलूँ। और क्योंकि फैमिली का प्रेशर था कि बाहर लोग हमारी फैमिली के थे ऑलरेडी, तो घर वाले बोलते थे आज नहीं तो कल हमने वहाँ चले जाना है, हमारी ज़िंदगी यही है। तो इसलिए हर बार रिजेक्शन में एक डिप्रेशन सा शुरू होता था और कुछ दिन काम नहीं करते थे और ज़िंदगी में मायूसी हो जाती थी। तो मायूसी भी इतनी रिपीट हुई कि अब मायूसी में भी काम करने की आदत हो गई है। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई हैं। हर बच्चे को ये सजेस्ट करता हूँ डायरेक्ट मुखातिब करते हुए कि देखो, हर कोई अच्छी लाइफ चाहता है, हर कोई सुकून चाहता है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी का मेजॉरिटी वक्त कंजम्पशन में लगा रहे हो, लेट इट बी परचेजिंग समथिंग,
कुछ ख़रीदारी करना, अपने लिए शॉपिंग करना, अपने लिए चीज़ें लेना, या कंजम्पशन ऑफ कंटेंट। जो भी कंज्यूमर है ना किसी भी ज़ुमरे में, और वो प्रोड्यूसर नहीं है किसी भी ज़ुमरे में, वो हमेशा पीछे रह जाएगा दुनिया में। और वही बच्चा जो आज कंज्यूम कर रहा है और वो आज से रोके जितना वो कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करने में लग जाए। ये मैं बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ, सिर्फ कंटेंट की बात नहीं कर रहा। अगर तुम 8 घंटे टिकटॉक और नेटफ्लिक्स पी रहे हो ना, और तुमने वो 8 घंटे कुछ ना कुछ क्रिएट करने में लगा दिया, वो कंटेंट भी हो सकता है, वो कॉपीराइटिंग स्किल भी हो सकती है, वो अपनी पढ़ाई करना भी हो सकता है, अपने दिमाग पे डाउनलोड करना शुरू करनी चीज़ें, काम की चीज़ें, और उससे कुछ बनाया और दुनिया को दे दिया, तुम ज़्यादा कामयाब होगे कंपेयर टू वो बंदा जो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। अब इसकी एक और फ़ायदा भी बताता हूँ। अब मैंने है ना, हर चीज़ में मैं फ़ायदा ढूंढता हूँ। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग कंज्यूम कर रहे हैं सुबह शाम, तो रेस क्या है कि सब लोग पीछे भाग रहे हैं, जो भी थोड़ा सा भी आगे भागेगा कामयाब हो जाएगा। तो आज अगर कुछ बच्चे ने ये ठान लिया कि यार मुझे ये सारा जो हर्ड है ना इससे अलग बनना है, मैं वो गाय नहीं हूँ जो तूफान के साथ भाग रही है, मैं वो भैंस हूँ जो तूफान के अंदर भाग रही है, तो वो कामयाब हो जाएगा बहुत कम मेहनत में। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत दिखता है ना और बाकी सबको बिल्कुल भी नहीं दिखता, तो आपको पूरी दुनिया दिख जाएगी। अच्छा, इसको 2 तरीके से आंसर करते हैं। नंबर 1 चीज़ तो वो हम कहते हैं ना, सो कॉल्ड पाकिस्तानी मैट्रिक्स, जो एक इंस्लेवमेंट माइंडसेट है कि बेटा आपने, स्पेशली ये अंडर प्रिविलेज लोगों को, लोअर मिडिल क्लास वाले तबके को ये फीड किया जाता है कंसिस्टेंटली कि बेटा आपने स्कूल जाना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर यूनिवर्सिटी जाना है, और यूनिवर्सिटी में हम आपको सिखाएंगे कि हमारा ग़ुलाम कैसे बनना है, फिर आप हमारे ग़ुलाम बनेंगे, या आप हमारे ग़ुलाम बनेंगे, फिर हम आपको बाहर भेजेंगे, आप बाहर से पढ़ के फिर वापस आके हमारे ग़ुलाम बनेंगे। तो सबसे पहले तो ये माइंडसेट हट जाना चाहिए हम लोग सबके जहन से। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें की, एंड दे बिकेम मोर सक्सेसफुल देन अ डॉक्टर, देन अ इंजीनियर, देन अ साइंटिस्ट। तो पहले तो ये है कि आपको जो कन्वेंशनल बात बताई जा रही है ना, जो घर से, देखें हमारे वालिदैन हमारा बेस्ट चाहते हैं, लेकिन हर पेरेंट की अपनी भी लिमिटेशन है थॉट प्रोसेस की। तो आपने ये एनालाइज करना है कि आपके पास एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं इंटरनेट और गूगल और चैट जीपीटी, वो यूटिलाइज करें अपनी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अपने 5 सॉलिड पॉइंट्स लिखें कि मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, और उसकी बेस पे अपना करियर चूज़ करो। अपनी स्किल को इन्हेंस करके मोनेटाइज करना सीखो, ना कि आप ऐसी स्किल की तरफ जाओ जो आपको करके डिप्रेशन हो रहा है, नींद आ रही है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे वो करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक श्योर वी फाइंड आउट कि हमारे पॉजिटिव्स क्या हैं। ये चीज़ अगर मुझे 20 साल पहले बताई जाती तो शायद आज मैं किसी और फील्ड में कुछ और कर रहा होता, और शायद आई वुड बी 10 times मोर बिगर देन व्हाट आई एम टुडे। तो इंसान को अपने आप को पहचानना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरा ख़्याल है अगर अपनी 5-10 क्वालिटीज़ लिखो और अपने ये नई टेक्नोलॉजी, अपने नए वालिद साहब जिसको चैट जीपीटी बोलते हैं, उनसे आप पूछो तो वो आपको अच्छे जवाब दे सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि